Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, I'm back with a new question from series NEET 2025. This is the question number is 39 of this series. Let's see, this question is saying three identical heat conducting rods are connected in series or shown in the figure. जो हमें दे रखा है नीचे figure. The rods on the sides have the thermal conductivity 2K. इसकी 2K thermal conductivity है, इसकी भी 2K है. While that in the middle has the thermal conductivity of K. ये K की thermal conductivity है इसकी. The left end of the combination is maintained at a temperature 3T and the right end at the temperature T. ठीक है. The rods are thermally insulated from the outside. मतलब बाहर से इसमें ना कोई हीट आ सकती है ना कोई बाहर जा सकती है. In the steady state, temperature at the left junction is T1 यहाँ पे and to the right junction is T2. What the ratio of T1 to T2 इसका और इसका रेशियो बताना है. और ये जो पूरा कंडीशन हो रहा है हमारा स्टडी स्टेट पे हो रहा है. स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चा? स्टडी स्टेट का मतलब होता है dt अपॉन dt जो होता है हमारा वो जीरो हो जाता है. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो चेंज जीरो के बराबर हो जाता है. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि स्टडी स्टेट पर आकर के अगर इस एंड ने टेम्परेचर T1 टेंड कर लिया, इसने T2 टेंड कर लिया, यहाँ का T है और यहाँ का 3T है, तो अब टाइम के साथ में टेम्परेचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा. अगर ऐसा केस बनता है तो ऐसा केस बनता क्यों है? पहली बात तो ये सीरीज है, तो यहाँ पे कोई भी अगर हीट अंदर जा रही है टाइम के साथ में तो वो हीट आगे भी जा रही होगी, वही हीट आगे भी जा रही होगी, वही हीट यहाँ से बाहर भी निकल रही होगी. ऐसा तो नहीं हो सकता ना स्टडी स्टेट में कि यहाँ से हीट कुछ और जाए, यहाँ पे ये कुछ खा ले, ये कुछ खा ले. नहीं, ये स्टार्टिंग में खाएगा. स्टार्टिंग में जब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले ये हीट होगा, फिर ये हीट होगा, फिर. लेकिन जब ये स्टडी स्टेट अगर कर जाएगा, जब ये स्टडी स्टेट अगर कर जाएगा तो इस पूरी रॉड के लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी उसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये टेम्परेचर का ग्राफ किस तरह डिस्टेंस के साथ में जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस टाइप से स्लोप में गिरता जाएगा. ठीक है. मतलब जो लास्ट एंड है वहां का टेम्परेचर कम तो होगा, बट वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा अब. ठीक है. तो यहाँ का टेम्परेचर जितना अटेन हो गया होगा वही रहेगा, यहाँ का जो T1 है वही रहेगा, यहाँ का है वो T2 वही रहेगा, यहाँ का जो T है वही रहेगा. ये कब होगा? स्टडी स्टेट पर होगा. उससे पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ में, दैट इज फाइन. बट अभी स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि दिस या जो टेम्परेचर है, रेट ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम. ठीक है. आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है. ठीक है, बढ़िया बात है. फिर हम तुमको थोड़ा सा छोटा करके आपको आगे की चीजें जो है वो समझा देता है. देखो क्या कह रहा है हमारा ये. यहाँ से लेट्स सपोज कोई H1 की हीट इस पहली रॉड पे गई, यहाँ से जो हीट है हमारी H2 की यहाँ गई, लेट्स सपोज यहाँ से जो H3 की हीट है वो यहाँ पे गई. जब ये स्टडी स्टेट पर होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो होगी रॉड की वो विल रिमेन द सेम. ठीक है. रेट ऑफ हीट फ्लो जो है, जो H है, दिस इज द रेट ऑफ हीट फ्लो. जो H है दिस इज बेसिकली, दिस इज dq अपॉन dt. q इज द हीट और H इज द dq अपॉन dt. दिस विल रिमेन सेम. किसके लिए? स्टडी स्टेट के केस के लिए. ठीक है. स्टडी स्टेट का जो केस है उस केस के लिए. ठीक है, बढ़िया बात है ये तो. अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास तीन हीट हमने ली, तो वो H1 जो होगा वो H2 के बराबर होगा और H2 जो होगा वो H3 के बराबर होगा. ये तो हमारा स्टडी स्टेट का मतलब है. ठीक है. हम जब भी थर्मल थर्मल प्रॉपर्टी जब मैटर का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास एक लॉ आता है, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन रिलेटेड एक फोरियर ने लॉ दिया था, हमें वो पता होना चाहिए. फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन. ठीक है. फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन ये कहता है किसी बॉडी में अगर तुम हीट को फ्लो कर रहे हो तो वो जो डिपेंड करती है वो एरिया पे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती है, लेंथ की इन्वर्सली होती है, इनटू में टाइम पे भी डिपेंड करता है ये सारा कुछ. यहाँ से अगर मैं Q अपॉन टी इसको लिख दूँ तो Q अपॉन टी बन जाता है हमारा रेट ऑफ हीट, जिसको हम बोलते हैं H, जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है. ये जो बन जाएगा हमारा डेल्टा टी. और इस जो टर्म है हमारा, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये L अपॉन के ए बन जाएगा. और जो L अपॉन के ए है इसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? थर्मल रेजिस्टेंस, आर बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक है. अब यहाँ से हमारे पास एक चीज बन गया, जो H है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, वो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर है. ठीक है, बढ़िया बात है. थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर है. ठीक है. हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूँ. यहाँ पे जो K है, K इज अ थर्मल कंडक्टिविटी. K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है. जो पहला वाला होगा हमारा H1, H1 जहाँ फ्लो कर रहा है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है T1 और 3T का. ठीक है.
तो यहाँ पे मैं डिफरेंस ले सकता हूँ, मैं बेसिकली डिफरेंस को मेंटेन करता हूँ, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। तो 3t माइनस के t1 अपॉन एल अपॉन के ए, ठीक है। तो एल अपॉन के ए आ जाएगा इसका एल अपॉन इसका जो कनेक्टिविटी है वो तो 2k की है, इनटू में आ जाएगा ए। मैं चाहूँ तो इसको t1 माइनस के 3t भी कर सकता हूँ, बट उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हमारा इक्वल में है, वो सारी चीजें आपस में कटअप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप वरी नहीं हो सकते, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको उल्टा भी करके देख लोगे, फिर भी आंसर सेम ही आएगा बच्चा, ठीक है। ओके। तो भाई साहब यहाँ से क्या हो गया हमारा T1, दूसरी वाली रॉड जो है इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो T1 माइनस के T2 है। अपॉन में आ जाओगे तो लेंथ तो आइडेंटिकल है तीनों रोड, तो लेंथ तो एल ही है, बस कंडक्टिविटी का डिफरेंस है, कनेक्टिविटी के है और इसकी ए। यहाँ से जब आगे जाएंगे तो ये आगे जाकर के T2 माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एल अपॉन 2k, और इन टू में आ जाएगा ए, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ से एल 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 ये तीनों कट जाएंगे, ए कट जाएगा, और के और के कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा आपके लिए, तो ये बन जाएगा हमारा 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 2 3t माइनस का t1, दिस इज इक्वल टू t1 माइनस का t2, दिस इज इक्वल टू 2t2 माइनस t। हियर वी आर हैविंग द थ्री इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू, है बच्चा, ठीक है। अब इन तीन इक्वेशंस को मैं सॉल्व आउट कर सकता हूँ, इनमें से मैं कोई भी दो इक्वेशन जो है उनको सॉल्व आउट करके आगे बढ़ा सकता हूँ अपनी चीजों को, ठीक है। तो हाँ, मैं एक बार इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन जो है और फर्स्ट इक्वेशन जो है, इन दोनों को इक्वेट करके आगे चीजें अपनी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सा सॉल्व आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6t माइनस 2t1, दिस इज इक्वल टू t1 माइनस t2, ठीक है। यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये इधर जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा 3t1 माइनस t2, दिस इज इक्वल टू 6t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन भाई साहब, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन उसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को सॉल्व आउट करोगे, ये तो मैंने यहाँ पे किया है, और इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा, तो ये बन जाएगा हमारा t1 माइनस t2, दिस इज इक्वल टू 2t2 माइनस के 2t। यहाँ से जब सॉल्व आउट करूंगा तो ये टर्म इधर आएगा, तो बन जाएगा t1 माइनस 3t2, दिस इज इक्वल टू माइनस का 2t। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंट इक्वेशन जिसकी वजह से, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, तो मैं इस इक्वेशन को फोर्थ बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं फिफ्थ बोल सकता हूँ। मुझे T1 और T2 का रेशियो निकालना है बच्चा। तो अगर फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड कर दूंगा तो T से T तो कट ही जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा T1 और T2 बचेगा, सॉल्व आउट करके हम लोग अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं यहाँ से। तो मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इसको इक्वेट करके नया इक्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि हमारा आंसर तो यहीं से सॉल्व आउट हो सकता है। तो एक बार मैं इस वाले पार्ट को उठा दूं, इधर से फोरियर लॉ को आप नोट कर लेना, ठीक है। पीछे बैक करके आप नोट भी कर सकते हो इस वाले पार्ट को। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब करने जा रहा हूँ इक्वेशन जो 4 है हमारा, इसको डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 5 से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा हमारा 60 अपॉन माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू 3t1 माइनस t2 अपॉन, ये बन जाएगा हमारा t1 माइनस 3t2, ठीक है। यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो टी से टी कट जाएगा, इससे ये कटेगा तो -3 बन जाएगा, -3 में इधर लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा -3t1, और प्लस यहाँ माइनस का 3 है, -3 ये से मल्टीप्लाई होगा तो 9t2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3t1 माइनस t2। अब इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो t2 को इधर लेके चले जाओगे तो बन जाएगा हमारा ये माइनस का 10t2, और इसको जब इधर लेकर के आ जाओगे तो बन जाएगा माइनस का 6t1, माइनस से माइनस कटेगा। यहाँ से जब मैं t1 और t2 का रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा t1 अपॉन t2, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 6। जब मैं इसको कट अप करूंगा आई विल गेट द रेशियो, जो कि हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 3 इज द रेशियो ऑफ t1 एंड t2, जो मुझे फाइंड आउट करना था अपने क्वेश्चन के आंसर की तरह, ठीक है। तो जो मेरा आंसर है वो 5/3 आया है। अगर मैं ऑप्शन से मैच कराऊंगा तो ऑप्शन ए इज करेक्टली मैचिंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
आई होप यू गॉट दिस इंटायर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। पहले तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर जब आप इसको करोगे तभी चैनल विल ग्रो, और चैनल ग्रो करेगा तो आई विल गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट द न्यू वीडियोज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर यू। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।